Hi everyone, welcome back to and today we are talking again the triangle and its property chapter जो कि हमारा लास्ट टाइम से चलता हुआ आ रहा है और ये क्लास 7th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है और एक्सरसाइज 6.3 है, पार्ट 3 है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग जो सारी चीज़ों से रिलेट करती है वो है आपकी कि ये एनसीईआरटी बुक का चैप्टर है, राइट। सो हम यहाँ पे चैप्टर्स ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर ही ट्रायंगल एंड इस प्रॉपर्टी, इसीलिए चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग द प्रॉपर्टी ही हो रहे हैं। सो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में के जो वीडियोज़ हैं, अगर आपने नहीं देखे तो उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी और आई बटन पर भी दे दूँगी। इसके अलावा द ट्रायंगल एंड इस प्रॉपर्टी चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन यानी कि कंसेप्ट का एक्सप्लेनेशन वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है। दैट लिंक ऑल्सो आई विल प्रोवाइड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड एज वेल एज इन आई बटन। ओके, सो आपको कन्वीनियंट हो जाएगा वहाँ पे डायरेक्टली जाने के लिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो पार्ट 5, अब आप सोचेंगे पार्ट 5 1 और 2 जो है वो पार्ट 1 में डिस्कस हो चुका है। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 के 6 पार्ट हैं, तो 1 और 2 जो है वो मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। 3 एंड 4 जो है वो पार्ट 2 में डिस्कस किया था। ये पार्ट 3 है तो इसलिए यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पार्ट 5th एंड 6th। ओके, सो चलिए देखते हैं। सो हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में करना क्या था कि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी, ठीक है। इससे पहला वाला क्वेश्चन जो था वहाँ पे जो थे वो 2 एक्स थे एक ट्रायंगल में। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तीनों के तीनों एक्स थे लिखे, यानी कि हमें तो कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई है, तो फिर हम एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे। सो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप, बस आपको स्टेप पता है उसी स्टेप वाइज चलते रहिए, आपका अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। सो वी नो दैट, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी याद करनी है इन क्वेश्चंस में। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। सो हम अब क्योंकि हमें ए बी सी या सी डी तो कुछ दिए आने हुए, तो इसका मतलब अभी तक हम क्या कर रहे थे, नेम्स लिख रहे थे, लाइक एंगल ए बी सी, एंगल सी बी ए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ए बी सी कुछ नहीं दिया हुआ है तो हमें वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सीधा वैल्यू से शुरू करेंगे, ठीक है। तो हम पहले इसकी वैल्यू लेते हैं, तो इसकी वैल्यू हमने लिखी x, फिर इसकी वैल्यू लिखी x और फिर इसकी वैल्यू लिखी x। क्योंकि तीनों एंगल का सम होता है तो इसलिए हमने प्लस प्लस लगा दिया बीच में, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो वही है सिंपल, जो हमें प्रॉपर्टी होती है हमने उसके अकॉर्डिंग किया। अब x प्लस एक्स, कितने एक्स है यहाँ पे, 3x है, तीनों को जोड़ना है, ऐड करना है, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब मुझे 3x की वैल्यू तो नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो इस 3 को हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे, और क्योंकि x यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, राइट हैंड साइड में आते ही ये डिवाइड में बन जाएगा, ठीक है। ये कुछ रूल्स होते हैं जो कि मैं अपनी पुरानी वीडियोज़ में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन, तो राइट मी ऑन माई कॉमेंट सेक्शन, ठीक है। सो ये x हो गया, उसके अलावा यहाँ पे डिवाइड में आ गया था ये, सो इसको हमने 3 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 60, क्योंकि 360 जो होता है वो 180 डिग्री होता है। सो x इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। सो यानी कि मेरा जो है वो x की वैल्यू कितनी है, 60। अब क्योंकि मेरे यहाँ पे तीनों एंगल ही x है तो इसका मतलब ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, ठीक है। क्योंकि तीनों एंगल सेम थे ना, तो कन्फ्यूज मत होइए। इसका मतलब मुझे तीनों अलग अलग नहीं निकाली, क्योंकि तीनों सेम एंगल थे, इसका मतलब तीनों की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री है। अब यहाँ से मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि दिस ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज़ ईच एंगल 60 डिग्री। अब क्योंकि तीनों के तीनों एंगल जो हैं वो 60 डिग्री के हैं, और आपको पता है कि सिर्फ एक ही ऐसा ट्राइंगल होता है जिसके अंदर तीनों एंगल सेम होते हैं, और वो सेम एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। देयर इज ओनली वन ट्राइंगल दिस काइंड, और उस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल का मतलब ही यही है कि तीनों एंगल उसके इक्वल होंगे, और तीनों एंगल अगर इक्वल है तो इसका मतलब उस ट्रायंगल की तीनों साइड्स भी इक्वल होंगी। हो सकता है इसी क्वेश्चन को आपके एग्जाम में थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाए, आपको पूछा जाए कि पूरा सॉल्व करिए और उसके बाद बताइए कि कौन सा वाला ट्रायंगल है ये, तो ये आपको मैंने और एक्स्ट्रा फर्दर इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप सारी चीज़ों के आंसर्स ईजिली दे पाएंगे। चलिए चलते हैं 6 पार्ट में। अगेन आपको एक ट्रायंगल दे दिया, इस तरह का क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है, देख लेते हैं। सो यहाँ पे भी अगेन हम प्रॉपर्टी लिखेंगे, ठीक है। एज वी नो दैट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। बस अब हम एक वैल्यूज पुट करना शुरू करेंगे, जैसे हमने अब क्योंकि यहाँ पे दो ही एंगल दिए हुए, तीसरा एंगल मैं ये आपको आई थिंक प्रीवियस वीडियो में बहुत बार बता चुकी हूँ कि इस तरह का कहीं पे भी दिया होगा, इसका मतलब ऑटोमेटिकली आप उसको 90 डिग्री ले लीजिए। तो इसकी वैल्यू हो गई 90 डिग्री, इसकी वैल्यू हो गई 2x और इसकी वैल्यू हो गई x। बस तीनों को हमें प्लस कर देना है विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री,
ठीक है। 90 को तो 90 एज इट इज़ लिखेंगे। अब 2x प्लस एक्स कितना होता है 3x प्लस 3x, जैसा हमने प्रीवियस वाले में भी किया था पार्ट में, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस देखो ये डिग्री में है ये भी डिग्री में है, तो इसका मतलब मुझे इसे राइट हैंड साइड लेकर आना पड़ेगा। 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप चलिए, दोनों को एक साथ सॉल्व करने की कोशिश मत करिए। तो पहले हम 90 को ख़त्म करेंगे, ठीक है। इस 90 को हम इस तरफ लेकर आए राइट हैंड साइड, तो ये क्या हो गया, इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस का साइन था तो इस तरफ आके ये माइनस का साइन हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 90 क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है। अभी भी हमारी वैल्यू नहीं निकली क्योंकि मुझे 3x की वैल्यू तो नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 3 को अगेन राइट हैंड साइड लेकर आना पड़ेगा। राइट हैंड साइड में जैसे ही लेकर आएंगे ये हो जाएगा डिवाइड में। क्यों होगा डिवाइड में, ये मैं फर्दर बहुत सारी प्रीवियस वीडियो में देख चुकी हूँ, इसीलिए मैं बार बार बोलूँगी प्रीवियस वीडियो का एक ज़रूर देखिए। जो भी आप, अगर मान लीजिए अगर आप फर्स्ट व्यूअर हैं, फर्स्ट विजिटर हैं टू दिस चैनल, तो आप पुरानी वीडियोस भले आप सारी मत देखिए, लेकिन आप कम से कम मान लीजिए ये चैप्टर 6 शुरू हो रहा है, ठीक है, तो कम से कम आप चैप्टर 6 का वीडियोस तो देख ही सकते हैं। तो इसीलिए पुरानी का देखते रहिए वीडियो, ताकि आपको कंसेप्ट ज़रूर क्लियर हो जाएंगे सारे, प्रॉब्लम नहीं होगी कुछ भी चीज़ समझने में। तो ये डिवाइड होगा, 3 जा 9 होता है और 0, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई x की वैल्यू निकालिए, तो इस देखिए क्योंकि x की वैल्यू 30 आई है और यहाँ पे सिंपल x था, तो इसका मतलब इस एंगल की वैल्यू तो 30 हो गई। लेकिन अब आपका क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं होता, ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, इसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी 2x की। 2x की वैल्यू कितनी आएगी 2 इंटू एक्स, 2x का मतलब यही हुआ ना 2 मल्टीप्लाई एक्स। सो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी थी 30 डिग्री, तो 2 इंटू 30 कितना हुआ 60 डिग्री, यानी कि ये आपका 30 डिग्री हो गया, 2x वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री हो गया और ये 90 हो गया। अगर आपको पता लगाना है कि आपने आंसर सही निकाला है कि नहीं निकाला, तो आप तीनों एंगल को जो है वो प्लस कर दीजिए, यानी कि 30 प्लस 60 प्लस 90, टोटल आपका 180 डिग्री आएगा। आ रहा है तो इसका मतलब आपने जो आंसर निकाले वो बिल्कुल ठीक है, नहीं आ रहा तो गलत है, तो आप दोबारा चेक करिए कि कहीं आपने प्लस माइनस करने में कोई मिस्टेक ना करी हो। ओके, सो आई होप समझ में आया होगा, आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही, तो उस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इफ़ यू हैव एनी सजेशंस, मोस्ट वेलकम टू दिस। ओके, सी यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।